स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आसान अल्फाज में MOT के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों हम लोगों ने पीछे VBT और वेस्पर थ्योरी डिस्कस की हैं। जो आज तक सबसे एडवांस थ्योरी केमिस्ट्री में मानी जाती है वो है MOT, ठीक है, क्योंकि VBT और वेस्पर की कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जो कि MOT ने क्लियर की हैं। जैसे VBT की लिमिटेशंस क्या है कि VBT ने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि MOT जो है वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करती है। उसके बाद जो VBT है उसने रियली एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। मैग्नेटिक नेचर मतलब कि आया कि जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें VBT नहीं बता। VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। VBT में हमें ये चीज़ नहीं बताई कि आया जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है। तीसरा पॉइंट ये है कि VBT ने डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, H2 है, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ज़्यादा स्टेबल नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें VBT ने नहीं क्लियर की, ये चीज़ हमें किसने बताई बच्चों? MOT ने, ठीक है। अब ये थी लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पास्टुलेट्स ऑफ MOT के बच्चों जो पास्टुलेट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर कीजिएगा। तो MOT बच्चों हमें क्या बताती है? सबसे पहली बात ये है कि MOT टेल्स अस अबाउट बॉन्ड ऑर्डर एंड इन फ्रैक्शंस मतलब जैसे हम मैथ में बात करते हैं ना, फ्रैक्शंस का मतलब होता है पॉइंट में कोई चीज़ आना, लाइक 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। तो ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताती है, चाहे वो पॉइंट्स में हो या चाहे वो सिंपल वैल्यूज़ में हो, ठीक है। तो MOT क्या बताती है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर बताती है इन यूजिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है? लाइक अगर आपको हो कि आपके पास O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 में आपको पता है O डबल बॉन्ड O होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये क्या बताता है कि O2 जब बनता है तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 2 है, ठीक है। ये जब हम आगे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो तब हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AO का मतलब है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि एग्जिस्ट करते हैं एटम्स में। मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखें बच्चों MOT जो है वो हमें बताएगी कि O2 की फॉर्मेशन कैसे हुई है, N2 की कैसे हुई है, C2 की कैसे हुई है, ठीक है, लिथियम 2 की कैसे फॉर्मेशन हुई है। मतलब कि जब आप मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को डिस्कस करोगे तो आप किसको लेके चलोगे साथ? MOT को साथ लेके चलोगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बच्चों आपको पता है हम लोग SPDF को कंसीडर करते हैं। अलबत्ता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, और दूसरा पाई सिग्मा स्टार और पाई स्टार को। नेक्स्ट, अब MOT में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? तो MOT में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके 2 नाम हैं। एक होता है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, फर्ज करेंगे अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें तो 2 ही आगे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से एक जो होगा वो बाइंडिंग होगा और दूसरा क्या होगा? एंटी बाइंडिंग होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय वेव मैकेनिक्स। बच्चों वेव मैकेनिक्स क्या है कि हम लोग ये कंसीडर करते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पैकेट जो है वो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें यही बताती है कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेव मैकेनिक्स। उसके बाद ऑर्बिटल की डिफाइन है। ऑर्बिटल क्या होता है कि अ स्पेस इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, कोई भी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात पाए जाते हों, ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। या आप दूसरी अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सलाहियत, ओके। अब बच्चों ये जो MOT में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये किस प्रोसेस से बनते हैं? तो आप लोगों ने फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब 2 वेव्स आपस में मिलती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि उनका एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो जाता है और कोई वेव नहीं बनती। ऐसे ही है। इसी तरह MOT में भी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये देखें मैंने दो वेव्स ड्रॉ की हैं, अगर इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है ये स्टेबल है, और बच्चों जो हम लोगों ने पहला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस किया था उस पर मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही कम है। तो इन केस ऑफ MOT जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो BMOs हैं, वो स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि उनकी जो एनर्जी है वो कम है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव्स मिली, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो नो वेव फॉर्मेशन, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो अनस्टेबल है और उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। जल्द से जल्द वो क्या करेगा, टूट जाएगा और आगे नए बॉन्ड्स बना लेगा। क्लियर होगी बात बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट है कि ये बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। देखें अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना तो दो ही आगे बच्चों ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। अगर आप इसको इजी वे में ड्रॉ करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ये ऑर्बिटल है, एक ये, दो ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, दो न्यू ऑर्बिटल्स बने, एक हो गया बॉन्डिंग और दूसरा हो गया एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बच्चों बॉन्डिंग को हम नीचे क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी कम होती है। अलबत्ता जो एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और जो इनकी एनर्जी होती है वो बच्चों ज़्यादा होती है। क्लियर है। फिफ्थ जो पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वो ये है कि कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी जो शेप्स होती हैं, जाहिर है अगर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो इनकी जो शेप्स हैं वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट करती है। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें हम BMO और एंटी बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इनकी जो शेप है बच्चों वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, शेप्स भी सेम है और इनकी एनर्जी भी सेम है। और जैसे हम लोगों ने पीछे हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि वो ऑर्बिटल जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी वो क्या होंगे, डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने टाइप्स डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी तरह के बनते हैं। देखिए बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब सिग्मा बॉन्ड आपको पता है जो S ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, लाइन टू लाइन ओवरलैप करेगा। अगर मैं S ऑर्बिटल की बात करूं, S ऑर्बिटल देखें, S ऑर्बिटल बच्चों स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो दो S ऑर्बिटल लाइक अगर हम H2 की बात करें तो एक S ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों कंबाइन करेंगे और रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है बिटवीन द न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be maximum between the nuclei of two atoms। देखे ना बच्चों, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, एक और दो, ये वाला स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें देखें दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये दूसरे एलिमेंट का, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, इन दोनों के दरमियान। तो ये मैंने यहाँ पे प्लस का साइन शो किया, इसका मतलब ये कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, और ये कौन से ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बच्चों अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते, ठीक है, एक S ऑर्बिटल ये इन्होंने कर लिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव साइन, तो रिजल्टिंग जो ऑर्बिटल बनेगा वो किस शेप का होगा, ऐसे प्लस और प्लस। आप देखें बच्चों ये जो दरमियान वाली जगह है, स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, मिनिमम, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो ऐसी जगह, ऐसी स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो बच्चों, उसको क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। क्या नाम है इस स्पेस का, नोडल प्लेन। तो अगर आपको ये MCQs आ जाए कि जब S ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कितने नोडल प्लेन्स बनते हैं, 1 नोडल प्लेन विल बी फॉर्म्ड। ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं P ऑर्बिटल्स की बाइंडिंग।
पी ऑर्बिटल्स। बच्चों आपको पता है पी में 3 सब शेल्स होते हैं, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। एमओटी हमें कहती है कि 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और एक की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो अब एक ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो दूसरे हैं वो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? अब बच्चों अब आपकी मर्जी है, या तो आप पी एक्स का सिग्मा बॉन्ड बना लो, या इसका बना लो, या इसका बना लो। ठीक है, तो हम लोग अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं, पी जी का सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, पी जी का। ठीक है, और पी एक्स और पी वाई का पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और इन दोनों की एनर्जी क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, वो मैंने ये इसलिए पी एक्स और पी वाई का पाई बॉन्ड बनाया है क्योंकि जब हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन दोनों को इकट्ठे लिखना हमारे लिए आसानी होगी, तो स्ट्रक्चर बनाने में भी हमें इजीनेस फील होगी। और जो पी जी है उसका आप बना ले सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो अब देखें यहाँ पे मैंने कहा है कि जो 2 पीजी ऑर्बिटल्स होंगे, एक एलिमेंट का और दूसरा दूसरे एलिमेंट का, वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे पहले, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये देखें बच्चों, अगर मैं कहूँ कि पी जी ऑर्बिटल जो है उसने बनाना है सिग्मा बॉन्ड, तो हम कैसे बनाएंगे कि ये लाइन पे पी जी ऑर्बिटल लाई कर रहा है, एक ये प्लस एक ये पी जी ऑर्बिटल है। ठीक है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखें बच्चों ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब ये जो दरमियान में लाइंस बन रही हैं, यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन्स हो जाएंगे बच्चों, 1 एंड 2 नोडल प्लेन्स। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड आपस में बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितने नोडल प्लेन्स बनते हैं, तो बच्चों 2 नोडल प्लेन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पी ऑर्बिटल्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो 2 नोडल प्लेन्स बने। नेक्स्ट अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, लाइक एक पी ऑर्बिटल हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पी जी एंड पी जी के दरमियान, जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। ये भी स्पेस खाली है, ये भी खाली है, और ये भी। देखें बच्चों 1, 2 एंड 3 नोडल प्लेन्स। क्लियर होगी बात कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पी ऑर्बिटल्स का तो बच्चों कितने नोडल प्लेन्स बनेंगे, 3 नोडल प्लेन्स बनेंगे। ठीक है, ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये नोडल प्लेन्स एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों जो लास्ट टाइप हम लोगों ने पढ़नी है वो है आपकी पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए मैंने बताया कि जैसे एक करना है सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास पी एक्स आ गया, ये दूसरा भी पी एक्स आ गया, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो ये एक पाई बॉन्ड बना। और आपको बच्चों पता है कि जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब पाई बॉन्ड बनता है देखें बच्चों, एक है आपके पास ये पी एक्स प्लस दूसरा पी एक्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाएगा, ऐसे प्लस और नेगेटिव। और बच्चों पाई बॉन्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अबव एंड बिलो द एक्सिस होती है। ठीक है, और एक्सिस के ऊपर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 0 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नोडल प्लेन है। और कितने नोडल प्लेन बने जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, 1। क्लियर होगी बात। अब अगर ये पी ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो बच्चों तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो भी ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक ये पी ऑर्बिटल है पी एक्स और एक ये पी ऑर्बिटल है पी एक्स, ओके, इन्होंने किया, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, इन्होंने किया आपस में डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बच्चों बना वो किस तरह का होगा, कुछ ऐसे। ओके, अब बच्चों देखें नोडल प्लेन्स 1 और 2। तो कितने नोडल प्लेन्स बन गए जब पी ऑर्बिटल ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, 2। क्लियर है बात। यहाँ पे देखें जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बच्चों पाई बॉन्ड कितने नोडल प्लेन्स बना रहा है, 1 एंड 2, 2 नोडल प्लेन्स विल फॉर्म। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पास्टुलेट्स क्या हैं एमओटी के, और सेकंड उसकी टाइप्स क्या हैं। पास्टुलेट्स एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, और जो टाइप्स हैं वो आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसके नोडल प्लेन्स भी बना लेने हैं, स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेनी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अल्लाह हाफिज़।